जब भी ओपीडी में फीवर के पेशेंट देखो तो ये क्लिनिकल कोरिलेशन कभी मिस मत करना। पहला, यदि फीवर के साथ कफ हो तो हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सोचना है। हमें पेशेंट से पूछना है कि ड्राई या प्रोडक्टिव कफ है, ब्रीथलेसनेस है क्या, चेस्ट पेन है क्या, और ये क्लिनिकल थिंकिंग हमेशा याद रखना। यदि ड्राई कफ के साथ माइल्ड फीवर है तब वो वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। यदि प्रोडक्टिव कफ के साथ हाई फीवर है तब ये बैक्टीरियल या निमोनिया की तरफ इशारा करेगा। यदि फीवर के साथ ब्रीथलेसनेस है और क्रेप्स प्रेजेंट है तो ये निमोनिया की कंडीशन है। दूसरा, यदि फीवर के साथ बर्निंग मिक्चुरेशन है तब वो यूटीआई है। हमें पेशेंट से डायरेक्टली पूछना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, अर्जेंसी है, लोअर एब्डोमिनल पेन है क्या, और एक क्लिनिकल क्लू हमेशा याद रखना। यदि फीवर के साथ डायसूरिया की कंडीशन है तब वो सिस्टाइटिस की कंडीशन हो सकती है। यदि फीवर के साथ फ्लैंक पेन है तब वो पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन हो सकती है। तीसरा, यदि फीवर के साथ रैश हो तब वो वायरल या डेंगू की कंडीशन हो सकती है। हमें पेशेंट से पूछना है कि रैश कब आया, फीवर के पहले या फीवर के बाद, इचिंग है क्या, और ये क्लिनिकल क्लू हमेशा याद रखना। यदि फीवर के साथ मैक्युलोपेपुलर रैश हो तब ये वायरल की कंडीशन है। यदि फीवर के साथ पेटेंसिया और प्लेटलेट लो हो तब ये डेंगू की कंडीशन है। चौथा, यदि फीवर के साथ ज्वाइंट पेन हो तब हम डेंगू या चिकनगुनिया सोचेंगे। हमें पेशेंट से पूछना है कि सीवियर बॉडी एक है क्या, मॉर्निंग स्टिफनेस है क्या, और एक क्लिनिकल क्लू हमेशा याद रखना। यदि सीवियर माइलेजिया के साथ रेट्रोऑर्बिटल पेन हो तब ये डेंगू की कंडीशन में होती है। यदि सीवियर ज्वाइंट स्टिफनेस है तो ये चिकनगुनिया की कंडीशन में होता है। पांचवा, यदि फीवर 7 दिन से ज्यादा हो तब हम क्रोनिक इन्फेक्शन सोचेंगे। तब हमें पेशेंट से डायरेक्टली पूछना है कि वेट लॉस हुआ है क्या, नाइट स्वेट्स, एपेटाइट लॉस है क्या, और ये क्लिनिकल क्लू हमेशा याद रखना। यदि लो ग्रेड फीवर के साथ वेट लॉस की हिस्ट्री है तो ये टीबी की कंडीशन में होती है। यदि स्टेप लैडर फीवर है तो ये टाइफाइड की कंडीशन है, क्योंकि परसिस्टेंट इन्फेक्शन के कारण सिस्टेमिक डिजीज होने का चांस होता है। छठवा, यदि फीवर के साथ हेडेक है विथ वोमिटिंग है तब हम मेनिंजाइटिस सोचेंगे। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्लू हमेशा याद रखना, नेक स्टिफनेस एंड फोटोफोबिया की कंडीशन भी हो सकती है। ये सीएनएस इन्फेक्शन एंड इमरजेंसी की कंडीशन है। सातवां, यदि फीवर के साथ एब्डोमिनल पेन हो तब हम टाइफाइड, अपेंडिसाइटिस या जीआई इन्फेक्शन सोचेंगे। और ये क्लिनिकल क्लू हमेशा याद रखना। यदि राइट लोअर एब्डोमिन पेन हो तो ये अपेंडिसाइटिस हो सकती है। यदि डिफ्यूज पेन हो विथ फीवर तो ये इन्फेक्शन की कंडीशन होती है। आठवां, यदि फीवर के साथ ब्रीथलेसनेस हो तब हम न्यूमोनिया, कोविड या कार्डियक कॉज सोच सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्लू होता है SpO2 लोअर साइड होना और टेकेपनिया की कंडीशन। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें हमें ऑलवेज रिफर करना है। ऐसी ही और क्लिनिकल नॉलेज के लिए मुझे फॉलो करें, और अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट करें, नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा।